अस्सलामुअलैकुम इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एमएस वर्ड जो होता है उसकी जो टैब की सेटिंग होती हैं, जब हम टैब प्रेस करते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप मुख्तलिफ तरीके से टैब को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को टैब के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर पता भी है तो वो सिंपल इसलिए पता होता है कि 4 स्पेसिस आगे हम चले जाते हैं या 0.5 आगे चले जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी टैब की बहुत सारी ऐसी फीचर्स हैं, ऐसी सेटिंग्स हैं जो अगर आप लोग करें तो आप लोग एमएस वर्ड में टैब के लिहाज से एक्सपर्ट हो सकते हैं और एज अ शॉर्टकट आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ जो वर्क होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम अपना ओपन करें, जब भी हम अपना पेज ओपन करते हैं तो आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारा कर्सर होता है। अब जब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं 0.5 के ऊपर आकर मेरा टैब ये रुक जाता है। एक और प्रेस करूँ तो यहाँ पर आ जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं अपना एक नाम लिखूँ आमिर, और मैं अपने वालिद का नाम लिखूँ मोहम्मद सलीम, साथ अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ लाइक अंसारी। अब यहाँ पर आप देखें तो लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से अगर इस नेम को अलहदा करना हो तो ऐसे हम स्पेस देते हैं और यहाँ तक रखना हो हम ऐसे लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और लेंथ भी है। और अगर हम टैब से प्रेस करें तो उसको भी बार बार हमें प्रेस करके आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन टैब की मदद से आप लोग इसको आसानी से भी कर सकते हैं। हम देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नेम यहाँ पर आए और जो सर नेम होता है या वालिद का नेम है वो यहाँ पर आए, तो मैं टैब एक इधर लगाता हूँ और एक 4 के ऊपर लगाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर टैब को प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर ले जाएगा और इसको करूँगा तो वो वहाँ पर आ जाएगा। ये टैब लगाए जाते हैं यहाँ पर। अगर आप ये वाला रूलर नहीं दिखाई दे रहा तो आप व्यू में जाकर यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो होता है ये टैब की सेटिंग होती है, आप इसको यहाँ से वहाँ तक कर सकते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट लाइन पर आकर और नाम लिखूँ लाइक अली, स्पेस दे के मैं लिखता हूँ एम हसन मलक, तो आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली कर्सर वहाँ पर ले जाता है। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप लोग आसानी के साथ इसमें जो टेबल हैं वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी लिस्ट को आपने सिंपल करना क्या है, इसको सिलेक्ट करना है सारे को, जी। तो यहाँ से आप लोग इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ दूसरी लाइन भी सिलेक्ट करें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आए और यहाँ से टेबल पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल होता है। इसको ओपन करें। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम वो 3 दे रहे हैं क्योंकि हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो 3 के ऊपर लगाए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको नंबर ऑफ़ कॉलम दे देते हैं। नंबर ऑफ़ रो 2 हैं। यहाँ पर टैब सिलेक्ट है तो अगर मैं ओके करूँ तो वो ऑटोमेटिकली टेबल में आ जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो वो अगली लाइन के ऊपर जाएगा और मैं जो भी यहाँ पर टाइप करूँ टैब से प्रेस करूँ और ऑटोमेटिकली वो चला जाता है। इसका ये फ़ायदा तो एक तो आपकी लिस्ट आसानी के साथ बन जाती है और एक आप टेबल भी लगा सकते हैं। अब टैब की सेटिंग 0.5 से आगे कैसे कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप आसानी के साथ इसकी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जाना है पैराग्राफ में, होम सेक्शन में पैराग्राफ का यहाँ पर छोटा सा एक एरो का साइन होता है, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे टैब का ऑप्शन होता है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर वो टैब की जो स्टॉप पोजीशन है वो पूछना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं 0.5, आप इसको जितना मर्ज़ी बढ़ा और कम कर सकते हैं। अगर मैं 3 इंच करके ओके करूँ, अब अगर मैं टैब प्रेस करूँ तो वो 3 के ऊपर रुकेगा, फिर प्रेस करूँ तो 6 के ऊपर रुकेगा, फिर प्रेस करूँ तो वो इस तरह ना ये काम करता है। लेकिन इसकी एक हमने और सेटिंग करनी है। यहाँ पर आप क्लिक करें, टैब को ओपन करें। अब यहाँ पर अलाइनमेंट में ये 5 हैं, लेफ़्ट सेंटर राइट डेसिमल बार और लेदर में वो ऑप्शन दे रहे हैं। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं,
अगर यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ लिखता हूँ, हामिद, और यहाँ पर हम लगा कर लिखते हैं सलीम। अब इसको मैं ओपन करता हूँ टैब को। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 2 हैं ऑप्शन दे रहा। अब ये जो होता है ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले को वो कंसिडर नहीं करते एज अ टैब के ऑप्शन में। तो यहाँ से हम एक और 7 लिख लेते हैं टैब में, यहाँ टैब लगाते हैं हम और ऐसे। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये जो पहले वाला था ये सेंटर में आ जाए, इसको हम सेट करते हैं। और जो 3 के ऊपर हमने टैब लगाया हुआ है वो ये लेफ्ट में चला जाए, ये राइट में चला जाए। ओके करेंगे तो वो इधर आ जाएगा। अब इसकी लाइन में अगर मैं नीचे जाकर भी लिखूँ तो वो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट की साइड से लिखेगा, और अगर इसको मैं लिखूँ तो वो राइट की साइड, लेफ़्ट की तरफ से लिखेगा और ये राइट की तरफ से लिखेगा। इसके अलावा एक और सेटिंग है, अगर आप इसमें ये देखें कि डेसिमल और बार का क्या काम होता है। डेसिमल को यूज़ किया जाता है एज अ लाइक, अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ और लाइक 20.25, अब अगर मैं इसको ओपन करके टैब में जाऊँ तो ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसको डेसिमल पर सेट करके ओके करूँ तो वो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो वहीं पर रहेगा, सिर्फ इस साइड पर पड़ेगा। और अगर मैं इस साइड के ऊपर कुछ करूँ तो वो यहीं पर रहेगा, सिर्फ इस साइड लेफ़्ट की तरफ से ये बढ़ता जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है डेसिमल का या बार का ऑप्शन जो है। इसके अलावा जो हमारे पास लेदर में ऑप्शन है वो यूज़ किए जाते हैं। लाइक अगर आपने बुक्स वगैरह में देखा हो, वहाँ पर आपको ऐसे लिखा होता है कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, और पेज 1। अब इसके दरम्यान में हम क्या करते हैं, हम ऐसे डॉट लगाते हैं और इसे ऐसे आगे तक लेके जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और लेंथी भी है और मतलब कि परेशान करने वाली सी चीज़ है, क्योंकि 1-2 लाइनें यार लिखने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको एज आ बहुत सारी लाइनों में लिखना है, 10, 15, 20 लाइनों में लिखना है, तो फिर ये बहुत सारा मुश्किल सा काम होता है। तो इसको आप लोग टैब की मदद से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपल आपने यहाँ पर जाना है टैब की सेटिंग में, और जो 2 के ऊपर लिखा हुआ है उसको हमने एज अ बार ले लेना है। अब यहाँ पर हम पहले लगाते हैं इसको 4 के ऊपर, और यहाँ से हम टैब को लेते हैं, ये आ गई हमारी 4 के ऊपर जी। तो यहाँ से आप लोग सिंपल कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग टैब में जाते हैं, लाइन को सिलेक्ट करते हैं, सेट करते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पर रखकर हम टैब प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाता है। अगर हम नेक्स्ट लाइन में भी कुछ लिखें लाइक डायनामिक्स फिजिक्स, थोड़ी सी मैं जो स्पेस है वो ज़्यादा लेता हूँ, लेकिन टैब करूँगा तो वो उतनी ही जगह ऑक्यूपाई करेगा जितनी रिमेनिंग है। इसी तरह अगर मैं तीसरे चैप्टर को ओपन करता हूँ और मैं छोटा सा कुछ लिखता हूँ तब भी वो उतनी जगह ही देगा। तो इस तरह आप लोग टैब की मदद से बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।